मोदी सरकार के अपने मंत्रिमंडल के लोग ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जी हाँ, अपने ही नेताओं के बीच में बहस छिड़ गई है, अपने ही पार्टी की विचारधारा ही नहीं मिलती है और मोदी सरकार ये वादा कर रही है कि हम देश का विकास चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपने ही नेताओं की राग नहीं मिलती है और सुर कुछ और छेड़े जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमशम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ 24। तिरछी नजर, सरकार जी की सरकार में बहस, ये एक कैप्शन दिया है न्यूज क्लिक ने और इसकी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जी ने बहस ना होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में कानून बिना बहस के बनाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बिना बहस के बनाए जा रहे कानूनों की वजह से जो कानून बन रहे हैं उनमें कोई कमियां रह जाती हैं। लेकिन हमारे सरकार जी वे बिल्कुल भी बहस नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बिना बहस के, बिना संशोधन के बिल पास कराना चाहते हैं। जैसा बिल वे सदन में लाए वैसे का वैसा बिल पास करना चाहते हैं। सरकार जी नहीं चाहते हैं कि बिल पर बहस हो, उसकी कमियां निकाली जाएं, उसकी कमियां जो है वो सामने आए, उसमें कोई सुधार हो और बिल सुधार के बाद पास हो या फिर कानून बने। सरकार चाहती है कि जैसा बीजेपी सरकार इस देश को चलाना चाहती है वैसा ही सदन मानने के लिए मजबूर हो जाए और बहुमत की सरकार है तो ध्वनि मत से बिल पारित करा लिया जाए, भले ही वो बिल जनता के हित में हो या ना हो, या फिर जिनके लिए बिल बनाया गया है उनसे बातचीत इस बारे में हो या ना हो। सरकार जैसा चाहती है वैसे का वैसा बिल पारित करा देती है। यहाँ जो बहस की संस्कृति है हमारी संस्कृति नहीं है। बड़ों से बहस करना हमारे यहाँ नहीं होता है। बड़ों से बहस करने को हम शुरू से ही बुरा मानते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों से बहस मत करो और उनका ये कहना मान लो। अब सरकार जी भी इतने बड़े हो गई है कि वो ये चाहती है कि उनसे कोई भी विपक्ष का नेता या फिर देश में कोई भी जनता उनसे बहस ना करे, क्योंकि जो संस्कार हमें बचपन से सिखाए गए हैं अब वो सरकार पर भी लागू होता है। उनसे कोई भी बहस ना की जाए। 4 साल बाद वे भी 75 वर्ष के हो जाएंगे, मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो जाएंगे। कम से कम 4 साल तक उनकी बात मानी जा सकती है। 4 वर्ष बाद उनकी बात तो ना कोई सुनेगा और ना ही कोई मानेगा। वे तो मन की बात कहने के काबिल भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए वे चाहते हैं कि अभी तो उनकी बात बिना बहस के ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जिस तरीके से बिल मनमानी से पारित करा लिया जा रहा है सदन में, उससे ये साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार असली में मन की बात नहीं करती है, मनमानी की बात करती है और सिर्फ अपनी ही मन की बात कर रही है। जनता की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। बुजुर्गों से बहस मत करो ये सिखाया जाता है और अब ये बुजुर्ग सरकार चाहती है कि उनसे भी कोई भी नेता या कोई भी जनता, किसान इस देश का बहस ना करे। वो जैसा चाहते हैं इस देश को चलाना, तोड़ मड़ोड़ कर, घसीट कर या फिर साथ रखकर, जैसा भी, या फिर देश की संपत्ति बेचकर, खुलेआम इस देश को नंगा करके, जैसे भी इस देश को चलाने की रणनीति है सरकार की, आप उन्हें वैसा चलाने दें। आपसे आग्रह है, क्योंकि अगर आप उनका विरोध करेंगे तो सरकार आपको जेल में भर देगी या फिर नेहरू जी पर इल्जाम लगाएगी या फिर आपका वजूद ही खत्म कर देगी। वैसे भी सत्ता पक्ष सरकार ने विपक्ष सरकार का वजूद खत्म ही कर दिया है। विपक्ष कहीं ना कहीं दब सी गई है, आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। गोदी मीडिया उनके हवाले है, बीजेपी आईटी सेल उनके हवाले है। जैसा आप देखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे आपको वैसी खबरें दिखाई जाती हैं। आपको गलत आंकड़े पेश करके कई चैनल के पत्रकार चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, कई असली खबरें आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो आप समझ लीजिए सरकार जैसा चाहती है वैसा ही आपको दिखा रही है। ये तानाशाही की सरकार इसलिए भी है क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ पहले नॉर्थ कोरिया में होता था, क्योंकि सरकार जैसा चाहती थी जनता वैसा ही करने को मजबूर थी। लेकिन अब ये लोकतांत्रिक देश भारत में भी हो रहा है कि अब जिस तरीके से सरकार, जी हाँ, तानाशाह हमारे बैठे हुए हैं ऊपर, जिस तरीके से वो आपको निर्देश देंगे आपको वैसे ही कठपुतली की तरह नाचना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र भी एक कठपुतली बनकर रह गया है। संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, सदन में कोई गरिमा का, जी हाँ, गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। जब मन कर रहा है रूल बुक फाड़ा जा रहा है, जब मन कर रहा है हंगामा किया जा रहा है, जिसका जब मन करता है वेल में पहुंच के नारे लगाने लगता है। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। धर्म विरोधी राजनीति की जा रही है, धर्मांतरण कानून लाए जा रहे हैं, चुनाव के बाद बॉर्डर पे तनाव की खबरें आ रही हैं।
ऐसी कई तरीके के मामले हैं जो हम आपको बता रहे हैं और आपको ये समझना चाहिए कि इस देश का जो दिशा है वो कहीं और ही जा चुका है। हम किसी और ही तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के दिन आ चुके हैं। जी हाँ, जिसको जब अपने सरकारी खजाना भरना था उसने भर लिया, जिसको जब अपने बैंक अकाउंट फुल करने थे भर लिए। जो कहते थे कि हम 10-10 लाख रुपए के जो खुद कोट शेरवानी पहनते, उन्होंने 15-15 लाख की टोपियां जनता को पहना दी। जो काला धन वापस लाने के वादे करते थे, अब वो खुद काला धन लाने के मामले में फेल हो गए। सबसे ज्यादा काला धन तो लगता है इसी सरकार में है, क्योंकि कोई भी ब्यौरा जो है फंड्स का वो कभी नहीं आता है। पीएम केयर रिलीफ फंड की बात कर लीजिए आप, या फिर राम मंदिर को लेकर खुलेआम चल रहे स्कैम के बारे में बात कर लीजिए। धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, और इसे बोलने के लिए मैं इसलिए भी मजबूर हूं कि जब इस तरीके के खुले इल्जाम लगे राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, तो सरकार ने अपने साइड से इसे लेकर कोई भी बात नहीं की, ना कोई भी खबरें साझा की, ना कोई भी आंकड़ा साझा किया। क्या आपको पता है कि राम मंदिर के लिए आपने जो पैसे दिए हैं, क्या वो सही में राम मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने तो श्रद्धा और आस्था के नाम पर दे दिए, क्योंकि हम सब अपने धर्म को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। लेकिन असल में क्या हो रहा है इस देश में आप खुद ही देख सकते हैं। मॉब लिंचिंग के केसेस आ रहे हैं सामने। जय श्री राम बोलो नहीं तो गोली मार देंगे, अल्लाह अकबर बोलो नहीं तो जान से मार देंगे, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, जातियों को लेकर, धर्म को लेकर असहिष्णुता बढ़ती जा रही है इस देश में, लेकिन इसे लेकर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ हो रही छेड़खानी की खबरें खुलेआम आ रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखा रहा। तो आपको लग रहा है कि सही में महिला सुरक्षा को लेकर देश में काम हो रहा है। जी हाँ, कई जो योजनाएं बनाई गई थी, उज्ज्वला योजना या फिर जन धन मन योजना, कई ऐसे योजनाएं जिनके नाम भी याद नहीं रहते बट योजना बन जाती है, लेकिन ऐसी योजनाओं का फायदा असल में किसको हो रहा है आपको भी पता है। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारा काम था आपके सामने सच का विश्लेषण रखना। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना